तेज प्रताप यादव ने मौके का फायदा उठा लिया। इसी को कहते हैं होशियारी। तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की बागडोर गई, सारे सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम विलुप्त हो गए, उसको आपने जिंदा कर दिया। तो पार्टी में है ही नहीं, परिवार से भी अलग नहीं, है। अरे भाई लालू जी का असली असर उसी में दिखाई पड़ता है, तेज प्रताप यादव जी में दिखाई पड़ता है। नवंबर 2005 से लगातार दे हार की ले हार, ले हार की दे हार, वो हार नहीं, पहनने वाला हार नहीं, चुनावी हार। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसा नहीं, इग्नोर मत करिए तेज प्रताप यादव को। मान लीजिए कोई संपत्ति से बेदखल कर देगा तेज प्रताप यादव को, तो कैसे होगा? पिता का अर्जित संपत्ति है वह, उसमें बेटा का हिस्सा है। तो महुआ बाग वाला है, शानदार प्लॉट है, घर बन रहा है, गोल घर से भी बड़ा, तो वहीं करते आयोजन। आपको कौन रोकने वाला है? किसी को हिम्मत है रोक देगा तेज प्रताप यादव को? किसी में लालू जी के परिवार में किसी तेजस्वी यादव को हिम्मत नहीं है रोक देने का। वो मजबूत आदमी, इच्छा शक्ति का है। डिप्टी सीएम को मिला है विजय सिन्हा को, आप लोग को मिला है? नीतीश कुमार को भी मिला है? हमको नहीं मिला है, लेकिन हमको महुआ बाग और वहाँ कौटिल नगर में होगा, जरूर जाएंगे। बिना निमंत्रण का जाइए? एकदम चल जाएंगे। अब पहला आदमी हम ही होंगे पहुँचने वाले। हक दिलाइएगा तेज प्रताप यादव? एकदम दिलाएंगे, मजबूती के साथ हक दिलाएंगे। साथ हैं आप लोग? अरे भाई काहे नहीं, अगर जमीन से बेदखल करेगा कोई, माता पिता भरण पोषण अधिनियम का उल्लंघन करेगा कोई, कार्रवाई होगी। तेजस्वी और उप मुख्यमंत्री से जरूर बात किए होंगे नंबर ले लिए हैं कि जमीनवा वाला हमारे शेयरवा ऐसा न कि उन्हें कर दे कोई। नंबर, पर्सनल नंबर भी ले लिए? हाँ, तब पर्सनल नंबर दिए होंगे तो पर्सनल बातचीत में यही बात बोले होंगे ना, और क्या बोले होंगे। तेजस्वी तो दिल्ली आ गए हैं, बिहार जैसे ही लौटेंगे खरमास के बाद वो यात्रा पे जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार भी यात्रा पे जा रहे हैं। अब यात्रा पर जाके क्या करेंगे ये लोग? यात्रा का कोई औचित्य है? वो अरे ऐसी घूमेंगे। हार को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं इसको। तो नहीं मानते हैं तो रिजाइन कर दीजिए पहले नेताजी, विधानसभा से रिजाइन करो। 2500 एमएलए बेचारा कितना पूंजी पघा लगा के बना होगा, सब सोड्डा हो जाएगा सबका। तरफ इसलिए जा रहे हैं कि जनता की जो आकांक्षा है उसको आप लोग पूरा नहीं कर रहे, इसलिए घूम घूम करके बताएं कि आकांक्षा तो हम उनके माताश्री के नाम पर राबड़ी देवी उच्च विद्यालय 16 कमरा तो हम बनाए हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से घूम करके दिल्ली लौट गए, लेकिन उनके भाई तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज का आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं को न्योता दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। तेज प्रताप घूम घूम करके एनडीए के खास करके नेताओं को खुद जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव आ गए, देश लैंड कर गए सुनते हैं, और उत्तराखंड चले गए, उसके बाद शादी। ठीक है, वो अच्छा है, वो जाना चाहिए। पापा को देखे कि नहीं? मिल लिए ना, ठीक, अच्छा काम किए। क्योंकि हमको आशंका था कि बेचारे बीमार हैं, ये देखिए नहीं रहे, पता नहीं चल रहा है लोकेशन इनका क्या है। खैर, पितृधर्म का निर्वहन कर लिया। इसके लिए तेजस्वी यादव जी आप अच्छा काम जीवन में वो किए हैं, तो वही काम किए हैं अभी तक। अब आप बिहार आने वाले हैं, तो आते रहिए बिहार। अब क्या बचा हुआ है यहाँ? अरे यहाँ रसीद उसीद कटवाइए सब अपना जमीन उमीन का, अब कुछ बचा हुआ है। और तेज प्रताप यादव ने मौके का फायदा उठा लिया। इसी को कहते हैं होशियारी। कि पिताजी बीमार हैं, पिताजी ने उनके होली मिलन करते थे, वह चर्चा का विषय। छठ होता था, वह चर्चा का विषय। उसके बाद मकर संक्रांति का भोज होता था, वह चर्चा का विषय। तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की बागडोर गई, सारे सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम विलुप्त हो गए, उसको आपने जिंदा कर दिया। तो पार्टी में है ही नहीं, परिवार से भी अलग नहीं, अरे भाई लालू जी का असली असर उसी में दिखाई पड़ता है, तेज प्रताप यादव जी में दिखाई पड़ता है। एकदम आप देखिएगा, बोलचाल का तरीका, बात करने का तरीका, जनता से संवाद करने का। और पिताजी भी इनके हारते रहे हैं, नीतीश जी हराते रहे ना भाई। नवंबर 2005 से लगातार दे हार की ले हार, ले हार की दे हार, वो हार नहीं, पहनने वाला हार नहीं, चुनावी हार। तो उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया। पढ़े लिखे भी जाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसा नहीं, इग्नोर मत करिए तेज प्रताप यादव को। चुनाव हारने के बाद भी वो जनता के बीच सोशल मीडिया से लेकर के विभिन्न स्तर पर सक्रिय रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मकर संक्रांति का भोज किया है। तो हम एक सलाह दे रहे हैं, हालांकि हमको अधिकार नहीं है,
बेहतर होता, इससे भविष्य में आपका वैधानिक दावा बन जाता। मान लीजिए कोई संपत्ति से बेदखल कर देगा तेज प्रताप यादव को, तो कैसे होगा? पिता का अर्जित संपत्ति है वह, उसमें बेटा का हिस्सा है, तो महुआ बाग वाला है, शानदार प्लॉट है, घर बन रहा है, गोल घर से भी बड़ा, तो वहीं करते आयोजन। आपको कौन रोकने वाला है? किसी को हिम्मत है रोक देगा तेज प्रताप यादव को? किसी में, लालू जी के परिवार में किसी तेजस्वी यादव को हिम्मत नहीं है रोक देने का। वो मजबूत आदमी, इच्छा शक्ति का है। उसके बाद आपको मौका, और नहीं तो कौटिल्य नगर में करते तो वीआईपी लोग को का मूवमेंट में आसानी होता, आपको लंबा चौड़ा वहाँ भी प्लॉट है। तो यहाँ तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा बिहार है। विपक्ष की राजनीति में स्पेस कायम है, और इस संदर्भ में उन्होंने औपचारिक निमंत्रण दिया है, निमंत्रण देने की प्रक्रिया की शुरुआत की है, तो अच्छी शुरुआत है ये। डिप्टी सीएम को मिला है विजय सिन्हा को, आप लोग को मिला है? नीतीश कुमार जी को भी मिला है? हमको नहीं मिला है, लेकिन हमको महुआ बाग और वहाँ कौटिल्य नगर में होगा, जरूर जाएंगे, बिना निमंत्रण का जाइए? एकदम चल जाएंगे। अब पहला आदमी हम ही होंगे पहुँचने वाले, खाली शुरू तो हो जाए, एकदम तय हो जाए, यही दोनों जाए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, उसका सब फुटेज रहेगा भाई। कल होके सिविल सूट कायम होगा तो उस पर आपका वैधानिक अधिकार कायम हो जाएगा। तो तेज प्रताप को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग काहे के लिए पाले में लाएंगे भाई? तो भाई के खिलाफ? भाई के खिलाफ हम, भाई एक बेचारा को बाहर कर दिया, बताइए तो। जहां मन करेगा तेजस्वी जाएंगे, ये बेचारा को सीटों बदलने का अधिकार नहीं है। ये तो हक मारी हुआ है, तो हक दिलाना तो हम लोग का काम है ना भाई। हक दिलाइएगा तेज प्रताप यादव? एकदम दिलाएंगे, मजबूती के साथ हक दिलाएंगे। साथ हैं आप लोग? एक, अरे भाई काहे नहीं, अगर जमीन से बेदखल करेगा कोई, माता पिता भरण पोषण अधिनियम का उल्लंघन करेगा कोई, कार्रवाई होगी। तेजस्वी अब और उप मुख्यमंत्री से जरूर बात किए होंगे नंबर ले लिए हैं? कि जमीनवा वाला हमारे शेयरवा ऐसा न कहने उन्हें कर दे कोई। तो नंबर, पर्सनल नंबर भी ले लिए? हाँ, तो पर्सनल नंबर दिए होंगे, तो पर्सनल बातचीत में यही बात बोले होंगे ना, और क्या बोले होंगे वो। एक सवाल और है कि तेजस्वी तो दिल्ली आ गए हैं, बिहार जैसे ही लौटेंगे खरमास के बाद वो यात्रा पे जा रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार भी यात्रा पे जा रहे हैं। अब यात्रा पर जाके क्या करेंगे ये लोग? यात्रा का कोई औचित्य है? वो अरे ऐसी घूमेंगे। उस हार को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं इसको। तो नहीं मानते हैं तो रिजाइन कर दीजिए पहले नेताजी, विधानसभा से रिजाइन करो। 2500 एमएलए, बेचारा कितना पूंजी पघा लगा के बना होगा, सब सोड्डा हो जाएगा सबका। ये दोनों बात नहीं चलेगी। जनता के जनादेश का अपमान करिएगा, उसके पहले हार को स्वीकार किए। और नहीं, अगर हारे हैं तो आप कैसे जीत गए, और आपके दल के उम्मीदवार कैसे हार गए, गठबंधन के उम्मीदवार कैसे हार गए? तो हूटर भी बजाइएगा। और राजनीति में जनता सुट कर दिया तो मानिएगा भी नहीं, मानना तो पड़ेगा आपको। वो यात्रा पे इसलिए जा रहे हैं कि जनता की जो आकांक्षा है उसको आप लोग पूरा नहीं कर रहे, इसलिए घूम घूम करके जनता बताएं की आकांक्षा तो हम उनके माताश्री के नाम पर राबड़ी देवी उच्च विद्यालय 16 कमरा तो हम बनाए हैं, टीचर बहाली हम किए हैं, उनके गांव में बिजली हम पहुंचाए हैं, उनका गली हम बनाए हैं, राघोपुर में जहां जमीन लिए वो भी रोडवा हम ही बनाए हैं। तो न नीपे के न पोते के कौन काम किए हैं आप? नीतीश जी यात्रा पे क्यों जा रहे हैं? नीतीश जी तो हर साल यात्रा पर जाते हैं, कोविड छोड़ करके, तो ट्रैक रिकॉर्ड है। रैली करते हैं नीतीश जी सीधा संवाद करते हैं, और देश के पहले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। जाके रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि प्रगति यात्रा के बाद सारा कैबिनेट से निर्णय लेकर के बजाप्ता निविदा की कार्रवाई तक के किया, कार्यारंभ हो गया है, उसका अवलोकन करने जा रहे हैं। इससे बेहतर कौन मौका मिलेगा? और लालू जी का सब हम लोग सुरक्षित रखेंगे। जैसे बेउर जेल में नाम है, उद्घाटन करता मुंह रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता है, वहाँ रहेंगे ही। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं उसको लेकर के कह रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी के जो विधायक हैं और तेजस्वी यादव पहले इस्तीफा दें अगर वो हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।